खबरों में आगे बढ़ेंगे। संत कबीरदास जयंती के उपलक्ष्य में रोहतक में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया और यहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान सीएम ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले संत कबीरदास जी को नमन किया और उसके बाद जनता को संबोधित किया। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इंस्पेक्टर जयवीर के निधन पर शोक व्यक्त करने उनके आवास पर पहुंचे। आपको बता दें कि इंस्पेक्टर जयवीर सिंह मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात थे, जिनकी एक सड़क हादसे में मौत हो गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। तो चलिए आपको बता दें कि जिस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे, अब बात अगली खबर की करेंगे। आपको बता दें कि पहरावर गांव में ब्राह्मणों की जमीन को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध करना बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के लिए भारी साबित हो रहा है। बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के लिए भारी साबित हो रहा है। रोहतक में रविवार को आयोजित कबीर जयंती कार्यक्रम में मंच पर उनके नाम की कुर्सी नहीं लगाई गई थी और इस दौरान वो अलग से ही आम जन के साथ बैठे हुए कार्यक्रम देखते नजर आए थे और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए इनविटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। पहरावर गांव का यह मामला है जहां पर ब्राह्मणों की जमीन को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध करना बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के लिए भारी साबित हो रहा है। रोहतक में रविवार को आयोजित कबीर जयंती कार्यक्रम में मंच पर उनके नाम की कुर्सी नहीं लगी थी, तो उन्होंने कार्यक्रम का न्योता भी नहीं दिया गया था, जबकि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी सीएम मनोहर लाल ही रहे थे। सांसद के नाम वाली कुर्सी मुख्य मंच पर नहीं थी, इसीलिए सांसद चंद मिनट बाद ही वहां से उठकर प्रेस गैलरी में बैठ गए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद ने कहा कि संत कबीर महान संत थे, एक तरह से भगवान थे, इसलिए उनके कार्यक्रम में न्योता मिले ना मिले, लेकिन मेरा आना बहुत जरूरी था। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब स्टेज पर मंच पर उनको जगह नहीं मिली तो वो किस तरह से मंच से उतरकर बैठ गए और उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों में अगर इनवाइट नहीं भी किया जाता तो भी पहुंचना मेरा कर्तव्य है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने निकाय चुनाव के लिए बीजेपी की चेयरपर्सन उम्मीदवार सुरभि गर्ग के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की अपील की। राज्यसभा चुनाव के नतीजों को लेकर ओपी धनखड़ ने कहा कि हमें कुछ खामियां दिखी थी, जिसे लेकर हम निर्वाचन आयोग पहुंचे थे। उसके बाद जो फैसला आया है वो सभी को स्वीकार है। उन्होंने ये भी कहा कि अब निश्चित तौर पर कांग्रेस मंथन करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि आगे उनके चैलेंज और बढ़ जाएंगे। वहीं हुड्डा को निशाने पर लेते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हुड्डा साहब ने कांग्रेस के कई लोगों को खुद ही फुर्र कर दिया है। कांग्रेस के घर में ही कमजोरी थी, इसलिए रणदीप सुरजेवाला को जयपुर जाना पड़ा, तो अब वो यहां क्या मजबूती दिखाएंगे। 34 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ रही है। कुछ स्थानों पर हमारी सहयोगी पार्टी जेजेपी चुनाव लड़ रही है। मैं हरियाणा की जनता से नगरीय जनता से अपील करता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को सफल बनाएं और ट्रिपल इंजन सरकार बनने से प्रगति तेजी से होती है, ऊपर की योजनाएं जल्दी से लागू होती हैं। कुछ गलतियां जो हमको दिखाई दी थी उसकी शिकायत हमने की थी, उसका फैसला देर रात आया। अब जो फैसला आ गया वो सबको स्वीकार्य है और अब दोनों प्रत्याशी, एक हमारा समर्थित और एक हमारा अपना प्रत्याशी विजयी हुए हैं, तो अब तो अभी खुशी मनाने का वक्त है। वो जिस काम में लगी थी उसमें भी विफल हो गई
और विफल क्यों हुई है इसकी चर्चा भी आज कांग्रेस खेमे में है। यह व्यक्तिवादी राजनीति ज़्यादा प्रभावी होती है, जैसे अजय सिंह जी ने कहा, उसके दुष्परिणाम इस प्रकार के आया करते हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कांग्रेस मंथन करेगी कि किस प्रकार से, जैसे सबका साथ लेकर चलने की राजनीति बीजेपी कर रही है और वो सबका साथ छोड़कर कुछ जगह केंद्रित हो रही है, उसके चैलेंजेस इस पार्टी के लिए अभी हैं, जो मुझे लगता है कि पूरे देश में जो कांग्रेस कमजोर हो रही है तो वो चैलेंजेस कांग्रेस के ओर बढ़ेंगे। क्योंकि कई लोगों को फुर किया हुड्डा साहब ने और इसलिए उनको भी फुर होकर जयपुर जाना पड़ा, तो इसलिए उनका अपने घर में ही कमजोरी थी, इसलिए वो जयपुर गए, तो अब यहाँ क्या मजबूती। और अब बात सिरसा की, जहां पर नवगठित अनाज मंडी मजदूर वेलफेयर सोसाइटी के कार्यालय का उद्घाटन समारोह हुआ। सिरसा के विधायक और हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा के छोटे भाई तारा बाबा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मजदूर वेलफेयर सोसाइटी के गठन पर बधाई भी दी। गोविंद कांडा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये यूनियन मजदूरों के कल्याण के लिए काम करेगी। मजदूर यूनियन कितनी भी बन जाए, लेकिन उनका उद्देश्य मजदूरों के हित की लड़ाई लड़ने का ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई गोपाल कांडा और उनका परिवार राजनीति को सेवा का माध्यम मानता है। विधायक गोपाल कांडा ने हरियाणा की राजनीति के मायने और तस्वीर बदलने का काम किया है। माला पहनाकर सम्मानित करते हुए हमारे एक सुवर्ण चिन्ह शीतला माता मंदिर। तो वहीं नगर पालिका एलनाबाद में बीजेपी, जेजेपी और हलोपा के सांझे पार्षद उम्मीदवार वार्ड 17 में बच्चन कौर, वार्ड 1 में गगनदीप और वार्ड 16 में चंद्रमोहन के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। भाजपा जिला प्रधान आदित्य देवीलाल चौटाला और वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा ने अन्य नेताओं की मौजूदगी में कार्यालय का उद्घाटन किया। सभी नेताओं का वार्ड वासियों ने फूल मालाएं पहनाकर और ढोल की थाप पर नाचते हुए स्वागत किया। और इस मौके पर गोविंद कांडा ने कहा कि जनता से किया गया एक-एक वादा पूरा किया जाएगा। कुछ पर काम शुरू हो चुका है, कुछ आचार संहिता खत्म होने के बाद शुरू हो जाएगा। कांडा ने यह भी कहा कि जो काम पिछले 50 साल में नहीं हुए, वो भाजपा के 7 साल के कार्यकाल में हुए हैं और अगली 2.5 साल में तो विकास कार्यों के सारे रिकॉर्ड ही टूट जाएंगे। वहीं आदित्य देवीलाल चौटाला ने कहा कि एलनाबाद उपचुनाव में जो हौसला गोविंद कांडा का देखा गया, वो पहले कभी नहीं दिखा। विषम परिस्थितियों में भाजपा ने चुनाव लड़ा। लोग सोच रहे थे जमानत ही जब्त हो जाएगी, पर गोविंद कांडा ने 60,000 वोट लेकर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी है। शायद मैं या मेरा परिवार तो आपका कर्जा भी नहीं उतार सकते, आपने इतना बड़ा 60,000 वोट कम नहीं होते। भाई आदित्य देवीलाल जी बता रहे थे कि ऐसा टाइम था किसान आंदोलन और उसमें सोच रहे थे कि कैसे करेंगे, और ऐसा वक्त था कि लोग सोचते थे बीजेपी की जमानत तो, लेकिन आपने सबको पीछे छोड़कर अगर आज हिंदुस्तान में किसी भी मंच पर, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे भारत के अध्यक्ष नड्डा जी अगर नाम लेते तो एक ही नाम लेते हैं, एलनाबाद का, कि 60,000 वोट मिले थे उसके। तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। पर साथियों, एक वक्त होता है, आज वक्त भाजपा का है। आज वक्त सबसे बड़ी बात है कि एलनाबाद लोगों ने उपचुनाव में गोविंद कांडा जी को बहुत बड़ी जीत दी। आज तक का एलनाबाद शहर का इतिहास कि 5500 वोटों की लीड किसी कैंडिडेट को नहीं मिली। लेकिन पूरे उपचुनाव को देखें तो कहीं ना कहीं आज एलनाबाद की जनता इस बात को महसूस कर रही है कि उन्हें एक मौका मिला था सरकार के साथ जुड़ने का, और अब ये दोबारा से जो स्थानीय निकाय चुनाव है, इसमें भी चेयरमैन और वार्ड्स की इलेक्शन से एलनाबाद की जनता ने पूरा मन बना दिया है। इस दफ़ा पूरा का पूरा एलनाबाद के वार्ड्स और हमारे चेयरमैन साहब बहुत बम्पर जीत लेके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रेलवे ने हर स्टेशन पर जनता को खाना देने की एक योजना चलाई है, जिसका उद्देश्य हर यात्री को सस्ते दामों पर खाना उपलब्ध कराना है। इसके तहत हर स्टेशन के स्टॉल पर जनता खाने के डिब्बों को रखना अनिवार्य है। वहीं अंबाला स्टेशन पर कुछ स्टॉल द्वारा डिब्बों को ना रखने का मामला अब सामने आ गया है, जिस पर संज्ञान लेते हुए सीनियर
डीसीएम ने अंबाला रेलवे स्टेशन पर जांच की प्रक्रिया शुरू की है। बात फरीदाबाद की, जहां बल्लभगढ़ की खस्ताहाल सड़कों और वाहन चालकों की लापरवाही से आए दिन हादसे हो रहे हैं। इन हादसों में सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की हादसों वाली सड़क पर गड्ढे, चलना जरा संभल के। सैकड़ों लोग गंवा रहे अपनी जान। बाबूजी धीरे चलना, राह में जरा संभल के। बड़े धोखे हैं इस राह में। जी हाँ, स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में फिलहाल हालात ऐसे हैं कि घर से निकलने से पहले वाहन चालक सोचने के लिए मजबूर हैं कि कौन से मार्ग से जाया जाए, ताकि आवागमन सुरक्षित तरीके से भी हो, समय की बर्बादी भी ना हो। ये तस्वीरें बयान करती हैं कि स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की सड़कें कितनी स्मार्ट हैं, किस तरह आए दिन हादसों को न्योता देती है। एक नजर जरा इन आंकड़ों पर भी डालिए। मौत की सड़कें 2022 के 5 महीनों में करीब 236 सड़क हादसों में 19 लोगों की मौत, 196 लोग घायल। पिछले 3 वर्षों में 1680 सड़क हादसों में 622 लोगों की मौत, 1487 लोग घायल। हाईवे पर 3 वर्षों में 444 सड़क हादसों में 218 मौत, 361 लोग घायल। शहर की जर्जर सड़कों के कारण लोगों में हादसों का डर बना रहता है। सड़कों की हालत बेहद खस्ता है। स्मार्ट सिटी को स्मार्ट समझकर सड़क पर सरपट वाहन चलाने की कोशिश लोगों के लिए जानलेवा साबित हो, क्योंकि शहर का नाम ही मात्र स्मार्ट है। सड़कों की हालत तो वैसी नहीं है। इस कारण सवारियां और वाहन चालक हिचकोले खाने को मजबूर हैं। इन सड़कों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन अब इनकी मरम्मत पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहीं रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के उपाध्यक्ष SK शर्मा का क्या कुछ कहना है, आप खुद ही सुन लीजिए। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा 1 वे ट्रैफिक सिस्टम। उससे बहुत आपका मूवमेंट कम हो जाएगी एक साइड की। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि लोगों को जागरूक करना। तीसरी सबसे बड़ी चीज है इसका क्या कहते हैं, चालान का ज़्यादा से ज़्यादा होना। लोग थोड़ा सा परिवर्तन आएगा उनके अंदर कि यह चालान बहुत ज़्यादा हो रहा है। हालांकि अब भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन लोग चेंज नहीं हो रहे। अब सिर्फ एक तरीका है, सड़क को आप खूबसूरत बनाइए, लाइट सिस्टम करिए। पुलिस लगातार अपील कर रही है कि ध्यान से गाड़ी चलाएं, लेकिन बहुत स्थानों पर देखा जाए तो सड़कों की खस्ता हालत और वाहन चालकों की लापरवाही के चलते दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि सड़कों की तस्वीर कब तक बदलेगी, या यूं ही लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवाते रहेंगे। हरियाणा न्यूज के लिए जयप्रकाश भाटी की रिपोर्ट। तो वहीं फरीदाबाद के पालीधौज रोड पर गौ रक्षकों और गौ तस्करों के बीच जमकर गोलीबारी हुई है। गौ रक्षकों ने बताया है कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक कैंटर में करीब 8 से 10 गायों को कुछ गौ तस्कर कहीं लेकर जा रहे हैं। वहीं इसके बाद उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर उसका पीछा किया और इस दौरान गौ तस्करों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में गौ रक्षकों ने भी कैंटर के टायर पर फायरिंग कर 2 लोगों को पकड़ लिया। जैसा कि हमने देखा कुछ ही समय बाद ये आइसर कैंटर आ रही है, तो हमने इसे रोकने का इशारा किया, तो इसने और स्पीड बढ़ाते हुए हमारे ऊपर चढ़ाने की कोशिश की और इसने वहां से गोली हमारे ऊपर दागनी शुरू कर दी। तो जैसे ही हमारी टीम आगे खड़ी थी, उन्होंने कुछ इसके आगे कुछ नकूले हुए कील वगैरह से डाली, तो उनसे इसका टायर फट गया। आगे पुलिस थी और इसका घेराबंदी करके हमने इसको काबू किया। तो इसमें मौके पर 2 बंदे भी हमने पकड़ लिए और इसमें 7 गौवंश थे, जो कि इसके बहुत ही क्रूरता से बंधे हुए थे, जो कि इसकी हत्या करने के उसमें
मेवात जा रहे थे। और अब बात सोनीपत की, जहां तारानगर में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया है। यहां पर बुजुर्ग महिला घर में अकेली रहती थी और कई दिनों से उसने दरवाजा नहीं खोला था। घर के अंदर ही उसकी मौत हो गई। जब स्थानीय लोगों को मकान के सामने से निकलने पर बदबू आने लगी तो लोगों को शक हुआ और दरवाजे से झांक कर देखा तो बुजुर्ग महिला की मौत हो चुकी थी। यहां स्थानीय लोगों ने मौके पर पुलिस को सूचना दी और उसके बाद परिजनों को भी सूचना दी गई। वहीं पुलिस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। तो फिलहाल पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। बुजुर्ग महिला की संदिग्ध हालत में ये जो मौत का मामला सामने आया है, पुलिस इसमें हर एंगल से जांच करने की कोशिश कर रही है। तो एक तरफ जहां हरियाणा के खिलाड़ी खेलो इंडिया गेम्स में गोल्ड जीतकर पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे कार्यक्रम को कामयाब बनाने में प्रदेश के सरकारी स्कूल भी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। खेल आयोजन की शुरुआत से लेकर अब तक सरकारी स्कूल के बच्चे अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से सभी का दिल जीत रहे हैं। इतना ही नहीं, ये छात्र अपनी परफॉर्मेंस से प्रोफेशनल कलाकारों को भी टक्कर दे रहे हैं। तो सरकारी स्कूल के छात्र हैं जिन्होंने डांस में अपना हुनर दिखाया है। जबरदस्त परफॉर्मेंस से सभी को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया इन छात्रों ने। और इस बीच करनाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या है वो बड़ी खबर, आपको बताते हैं। करनाल से इस वक्त की ये बड़ी खबर, कुंजपुरा में लेदर फैक्ट्री में हादसा हो गया है। कुंजपुरा में लेदर फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया है। करनाल की यह खबर बताई जा रही है, जहां एक लेदर फैक्ट्री में हादसा हो गया है। मुगल माजरा में है लेदर फैक्ट्री और गहरे गड्ढे में उतरे 2 मजदूरों की मौत हो गई है। कई मजदूर इसमें घायल हुए हैं, ऐसी खबर आ रही है सामने। गैस लीक होने की वजह से यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और यह भी बता दें कि मृत मजदूरों के परिवार में मातम पसर गया है आज। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी लक्ष्य मेरे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्य, फैक्ट्री में ये जो हादसा हुआ है, गैस लीक होने की खबर मिल रही है, क्या जानकारी? बिल्कुल, इस वक्त जो करनाल का बड़ा अपडेट आपको दे दूं, करनाल के कुंजपुरा गांव के अंदर एक लेदर फैक्ट्री है जहां पर बड़ा हादसा जरूर हो जाता है। मुगल माजरा के अंदर लेदर की फैक्ट्री बताई जा रही है जहां पर जो मजदूर है वहां काम कर रहे थे। नहीं, अगर बात की जाए तो परिजनों का आरोप है, वो साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो उनके जो लोग थे जिनकी जो डेथ हुई है, वो एक खड्डे में गए थे, वो सफाई का काम कर रहे थे, जहां पर उनका जो दम घुटने से उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। या फिर जो उनका जो आरोप है, परिवारजन का जो आरोप है, वो कह रहे हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि गैस जो है, क्योंकि खड्डे के अंदर जाते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं गैस का सामना भी करना पड़ता है, तो वहां पर वो गैस थी, जहरीली गैस थी, जिस कारण से उनकी डेथ हुई है। अगर जिस तरीके से अभी तक जो जानकारी ऑफिशियली जानकारी है, जो करनाल के जिला नागरिक अस्पताल के जो डॉक्टर हैं उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने खास तौर पर बताया कि अभी तक इस विषय को लेकर जो 2 मजदूर हैं उनकी जो डेथ जरूर हो चुकी है। इसके साथ जो एक और
बड़ा अपडेट हरियाणा न्यूज को इस समय बड़ा अपडेट दे दूं कि एक और यानी अभी तक फिलहाल 3 मजदूर ऐसे हैं जिनका इस घटना से डेथ हो चुकी है, जिनकी 2 जिला जो नागरिक अस्पताल है वहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और एक प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पर। ठीक है लक्ष्य, नजर बनाए रखिए इस खबर पर, आगे भी आपसे अपडेट इस खबर पर लेंगे। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।